नमस्कार, मैं आपके साथ आंचल कादियान। आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। भारत की वीर बेटियां कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए देश की शान बढ़ाई है, लेकिन आज कुछ नेताओं की ऐसी हरकतें हैं, ऐसे बयान हैं, जिसके बाद तमाम सारे सवाल उठने लगे हैं। दरअसल कुछ नेताओं की संकीर्ण सोच का शिकार ये बेटियां हो रही है। इन जाबाज महिलाओं ने सीमाओं पर दुश्मन को धूल चटाई है, लेकिन अफसोस अपने ही देश में उनकी जाति और धर्म पर सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या तिरंगे की रक्षा करने वाली इन बेटियों की पहचान उनकी वर्दी से नहीं, बल्कि जाति धर्म की कसौटी पर तोली जाएगी? मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह हो या फिर समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव, इनकी विवादित टिप्पणियों ने केवल इन वीरांगनाओं का अपमान है, बल्कि हर उस भारतीय का भी अपमान है जो भारतीय फौज के शौर्य पर विश्वास रखता है। सवाल तो यह भी उठ रहा है कि क्या वोट बैंक के लिए जवानों की जात और उनका धर्म बताया जा रहा है? व्योमिका सिंह हरियाणा की जाकर और एयर मार्शल भारती पूर्णिया के यादव हैं, तो तीनों तो पीढ़ी के थे। समाजवादी पार्टी ओछी राजनीति करती, घटिया राजनीति करती। उसकी सोच सदा से दलित विरोधी रही है, सदा से आतंकवादी परस्त रही है। आदरणीय प्रोफेसर रामगोपाल जात के संबंध को लेकर बात कही है, बहुत ही सच और तार्किक बात कही है। प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी द्वारा उनको तो जो सेना की ब्रीफिंग होती थी उसमें पीडीए लिखने लगा। शर्म की बात है कि कोई इस प्रकार की राजनीति की बात करे। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। भारत माता का अपमान करें, भारत की सेना का अपमान करें, भारत की एक बहादुर बेटी का अपमान करें, सोफिया कुरैशी का, तो अभी तक वो नहीं निकालेंगे। अब तो साफ हो गया। कोई बात अगर निकल गई तो मैं उसके लिए 10 बार माफी मांगने को तैयार हूँ। सोफिया बहन जिसने राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति धर्म से ऊपर जाके हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, वो बहन हमारी सगी बहन से ज्यादा सम्मानित है। इस तरह की बातें करके ये बेइज्जती की जा रही है मिलिट्री की। हमारे इन लोगों को आदत पड़ गई है हिंदू मुसलमान करने की। वो मुसलमान है इसलिए उसके ऊपर ऐसी टिप्पणी की गई। देखिए, हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे, लेकिन इस बीच आ रही एक बड़ी खबर आप सभी को बता दें। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम का भी विवादित बयान सामने आया है। पीएम नरेंद्र मोदी के चरणों में सेना नतमस्तक है। जगदीश देवड़ा की तरफ से बयान दिया गया। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, जिनका ये विवादित बयान सामने आया। पीएम के चरणों में देश नतमस्तक है, सेना नतमस्तक है। ये बयान मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम की तरफ से दिया गया है। सोचिए आप, एक प्रदेश का डिप्टी सीएम इस तरीके का बयान दे रहा है। पीएम के चरणों में देश नतमस्तक, सेना नतमस्तक। यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके।
और चलिए इसी पर चर्चा करने के लिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। विशाल रघुवंशी लखनऊ से जुड़े हुए, मोहम्मद गुफरान प्रयागराज से जुड़े हैं, रामानुज देहरादून से, मनोज चतुर्वेदी बलिया से और परमेंद्र कुमार फिरोजाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले विशाल, आप ही का रुख करते हुए, देखिए बेहुदा बयान जो है वो दिया जा रहा है, राजनीति खुल करके हो रही है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, महिलाओं का भी अपमान। जनता किस तरीके से देखते हैं इन बेहुदे बयानों को? देखिए बिल्कुल इस तरह के बयानों को लेकर जो है लगातार अब राजनीति तेज हो रही है और अगर आप देखेंगे तो इन बयानों को लेकर जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। ऐसे में जनता क्या सोचती है, सीधे लोगों से बात करते हैं। ये बताइए कि ये जो बयान है इसको आप लोगों ने सुना होगा, कैसे इसको देखते हैं आप? देखिए जो रामगोपाल यादव जी बोल रहे हैं वो उनकी एक हमेशा की एक तथाकथित मानसिकता है, जिसमें इन्होंने तथाकथित एक पीडीए नाम का जो एक चलता है ना कि पीडीए नाम का एक लॉलीपॉप जो समाज को देकर समाज के बीच में विध्वंसकारी सोचों को जो है जागृत करने की कोशिश की जा रही है। यकीनन रामगोपाल यादव जी को ये बताना है कि कौन जाटव है, कौन यादव है, कौन मुसलमान है। इनकी वोट की राजनीति का स्तर केवल इतना ही है, उनको ये नहीं मालूम कि ये जो तमाम लोग हैं ये इस देश के वीर सैनिक हैं। इनकी ना कोई जाति ना कोई धर्म है, ये सेना के जवान है और इस देश का गौरव है। और ऐसे तथाकथित जो बयान देने की इनकी एक मानसिकता है, इसमें कोई नई बात नहीं। ये बहुत कुछ ऐसा बोल चुके हैं जिससे कि देश में न जाने कितनी विकृत भावनाओं को इन्होंने जागृत करने की कोशिश की। और इनको ये समझना चाहिए कि इस देश का जो भी नागरिक जो इस देश में सेवा करने वाला है उसकी कोई जाति कोई धर्म नहीं, ना वो हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है। वो इस देश का सम्माननीय सैनिक है जिसकी पहचान सिर्फ और सिर्फ भारतीय के तौर पर होनी चाहिए। जाति सूचक जिस प्रकार से वो शब्दावलियों का इस्तेमाल करते हैं वो इनकी घृणित मानसिकता को सत्यापित करता है कि ये देश के जवानों में भी यादव, दलित और शोषित वंचित की अपनी राजनीति को चमकाने का केवल काम कर रहे हैं। इनको ये नहीं मालूम है कि जिस देश की भावना से, क्योंकि अब आप देखिए तो ऑपरेशन सिंदूर की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो देश ने एक बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश की थी कि एक तरफ हिंदू बैठा था, एक तरफ मुसलमान बैठा था। अगर वो इस तरह दिखाते कि देश में समागमी गंगी जमनी तहजीब की बात हो रही है तो बहुत अच्छा बयान होता, लेकिन उन्होंने बयान देना चाहा उसमें भी जाति सूचक टिप्पणियां करना। और इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में भी हुआ। इसमें केवल समाजवादी पार्टी को हम टारगेट ना करें, मध्य प्रदेश में अगर विजय शाह ने सोफिया कुरैशी के ऊपर भी अगर बयान दिया तो ये भी गलत है, निंदनीय कठोर आपराधिक घटना के तौर पे। माननीय हाईकोर्ट ने इस पर तत्काल संज्ञान लिया था, माननीय हाईकोर्ट ने तत्काल इस पे एफआईआर के लिए भी आदेशित किया। तो इस प्रकार की घृणित मानसिकता का कोई भी व्यक्ति हो वो अपने सत्यापन बाद में अपने जो भी बयान दे रहे हैं वो केवल अपनी और केवल मानसिकता, उनकी जो मानसिकता वास्तविक मानसिकता थी वो समाज ने समझ लिया है। लेकिन अब वो ट्विटर पे और तमाम ऐसे सोशल मीडिया पे अपने बयानों को काट छाट के बताने की जो बातें कर रहे हैं, लेकिन वो वास्तविक उनकी पृष्ठभूमि तैयार हो, जो पीडीए की पृष्ठभूमि जिसपे वो काम करते हैं। ठीक है विशाल, लौटेंगे आपके पास। गुफरान का रुख कर लेते हैं। गुफरान, देखिए जनता में काफी ज्यादा आक्रोश जो है वो तो देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में विजय शाह पर कार्रवाई की मांग उठी, एफआईआर की मांग उठी, लेकिन जिस तरीके से अब रामगोपाल यादव का बयान सामने आया उसे जनता किस तरीके से देखती है और क्या कार्रवाई रामगोपाल यादव पर चाहती है जनता? बिल्कुल, देखिए सेना ने दुश्मन देश से लड़ा, लेकिन जो सियासतदान हैं देश के वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। खास करके जो सेना के जवान हैं उनकी जातियां बता रहे हैं, चाहे इसके पहले विजय शाह की बात करें या फिर अब रामगोपाल का जो बयान आया है वो निश्चित तौर पर अपने आप में ये बताता है कि ये जो सियासतदान हैं इससे आगे नहीं जा सकते। कुछ लोग हमारे साथ हैं, ये बताएं आखिर ये जो सियासतदान है ये सेना के जवानों की भी अब जाति धर्म बता रहे हैं? नहीं, ये तो बिल्कुल ओछी टिप्पणी है और बिल्कुल ये निंदनीय, ऐसी इतनी निंदनीय और घृणित बात हो ही नहीं सकती है। जिस देश का उत्थान और पतन नारी की दशा से जाना जाता हो, उस देश में नारी की जाति देखी जा रही है, वो भी सैन्य जवानों के। ये तो एकदम एकदम ऊंची बात हुई और ये बहुत निंदनीय बात हुई। हमारे देश के जो नेता ऐसा कह रहे हैं उनके लिए बहुत गलत बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल रामगोपाल यादव ने भी जाति बताई है, जाटो बताया है वमिका सिंह को। जी हाँ, मैंने सुना, अभी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा, ऐसा उनको नहीं कहना चाहिए था। हालांकि देश के बड़े नेता हैं वो, लेकिन बहुत गलत मैसेज जा रहा है हमारे समाज के बीच में। ये बताएं, आप तो युवा हैं और बहुत गंभीर माने जाते हैं, प्रोफेसर कहा जाता है रामगोपाल यादव को, लेकिन वो भी जातियां बता रहे हैं सेना के जवानों की। बहुत गलत है वो। जहाँ तक हमने देखा है कि वेदों में कहा गया है कि यत्र नायते पूजन्ते मंत्र देवता, जहाँ पे नारियों का सम्मान होता है देवता वहीं पे विश्वास, वहीं पे विनाश करते हैं वो। उनका ये बोलना कि वो जाटव हैं, उनको उनकी वीरता को ना देख के, उनके सद्भाव को ना देख के उनकी जाति देखी जा रही, बहुत ही बेकार चीज़ है। हाँ, नेता बहुत बड़े नेता हैं वो, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता है वो, बट वहाँ ये कहना, ऐसे टिप्पणियाँ करना निंदनीय। यहाँ भी वोट तलाशने लगते हैं क्या? कह सकते हैं, ये कहना उतना बराबर नहीं होगा, लेकिन हाँ, अगर ये आप कह के
आप एक प्रकार के वोट बैंक को अपने पक्ष में लाना चाह रहे हैं कि हाँ मैं लोग हैं। ये बताएं आप कैसे देखते हैं इस? चलिए ठीक है गुफरान लौटेंगे। यहाँ पर भी वोट बैंक की राजनीति हो रही है। तो एक तरफ तो हमारी देश की सेना सीमा पर तमाम जो है लोगों की, पूरे देश की रक्षा कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ इस तरीके के बयान हो रहे हैं, देश के अंदर ही सियासत हो रही है। इसी बीच एक बड़ी अपडेट मिल रही है। रामगोपाल यादव पर अपर्णा यादव का पलटवार। विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर विवादित बयान का मामला ये सामने आया था, उनको इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रही है। रामगोपाल यादव की तरफ से जो टिप्पणी की गई थी उस पर अब पलटवार अपर्णा यादव ने किया और अपर्णा यादव ने कहा कि रामगोपाल यादव को इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, उनको इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। अपर्णा यादव ने पलटवार किया है। बच्चों के जो है बारे में ऐसे डेरोगेटरी रिमार्क्स अगर देंगे तो भारत के अन्य महिलाएं क्या सोचेंगे, अन्य जो है बेटियां क्या सोचेंगे। वो संबल के रूप में है, प्रतीकात्मक चिन्ह है शौर्य का। तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत गलत बात है। उनकी पार्टी को, इंडी गठबंधन को, उनको स्वयं को इस पर किसी प्रकार की सफाई ना देते हुए सीधा सीधा माफ़ी मांगनी चाहिए। आई थिंक देयर शुड बी नो नीड कि उनको किसी भी तरीके का कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स या उनको इस तरीके की कास्टिस्ट रिमार्क्स देना चाहिए था। तो देखिए अपर्णा यादव साफ तौर पर यही कहते नजर आ रही है कि अब सफाई देने का वक्त नहीं, अब सीधा माफी मांग लेनी चाहिए। रामानुज का रुख करते हैं। रामानुज, देखिए वोट बैंक की राजनीति यहाँ पर हो रही है, खुल करके सियासत हो रही है और अब अपर्णा यादव का बयान सामने आया, उनकी तरफ से कहा गया कि अब सफाई का समय नहीं है, माफी मांगनी चाहिए। आप इस तरीके से महिलाओं का अपमान नहीं कर सकते हैं। जनता किस तरीके से इस बयान को देखती है? देखिए, राजधानी देहरादून में पूर्व सैनिक हमारे साथ में, लेकिन देश की आन बान शान के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देने वाले या न्यौछावर करने वाले जो सैनिक हैं, अगर अब उनकी अगर जाति को लेकर के टिप्पणी की जाएगी तो इसे कितना दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं आप लोग? सबसे पहले मैं जी न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो आपने एक पूर्व सैनिक को राय लेने के लिए ये प्रोग्राम रखा। और मैं सुबेदार मेजर रमेश राम आशा, आप जिस तरह से सोफिया कुरैशी और इसके बाद में व्योमिका सिंह को लेकर के, उनकी जात को लेकर टिप्पणी की गई, तो कितने आहत हैं आप लोग? वो टिप्पणी बहुत गलत टिप्पणी है। जो सैनिक नेता है या उच्च अधिकारी है, सैनिक या सैनिक और नेता में अंतर ही यही है। कोई भी नेता होता है पहले अपने हित की समझता है, सोचता है, अपने फायदे और नुकसान देखता है। लेकिन एक सैनिक नेता या उसी का अधिकारी कभी भी वो अपने फायदे के लिए नहीं देखता है। उसने किस घर में किसके लिए काम करना है, वो मेरी जनता है, मुझे जनता के लिए काम करना है, और इस नजरिए से वो वहां पर काम करता है। तो जो इसको इन्होंने वो ठीक नहीं है। आप मानते हैं कि कम से कम सेना का तो धर्म के देश की हिफाजत होती है? धन्यवाद साहब। मैं ऑनरी कैप्टन देवेंद्र सिंह नेगी, आप लोग जी न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद। सर टिप्पणी में आप बताइए कि आप लोग क्या मानते हैं? सर, सैनिक का धर्म केवल राष्ट्र धर्म होता है, सैनिक की कोई जात नहीं होती है। हम लोग जब वर्दी पहन लेते हैं तो हमारा एक ही धर्म होता है, राष्ट्र धर्म। राष्ट्र धर्म, बिल्कुल रामानुज, ये बहुत अच्छी बात कही गई है कि सेना का सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र धर्म होता है, कोई जाति नहीं होती। और इस तरीके के जब बयान बड़े बड़े नेता देने लगे, जिन्हें कहा जाता है कि राजनीति में अच्छा खासा समय हो चुका है, अच्छा अनुभव है, वो इस तरीके के बयान दे तो वो काफी ज्यादा निंदनीय होते हैं। परमेंद्र, आपका रुख करते हुए फिरोजाबाद की जनता इन बयानों को किस तरीके से देखती है और क्या कुछ मांग कर रही है? ठीक है परमेंद्र, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही, दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। यही सवाल मनोज आपसे, आप पूछिए जनता की राय। दिखाना चाहूंगा आपको, ये हमारे सामने पूर्व सैनिक हैं और इनके सीने पर ये तमाम मेडल हैं जो इन्होंने अपने सेना में रहते हुए इन्होंने हासिल किया। इस पर न जाति है न धर्म है, इनके मन में सिर्फ और सिर्फ है तो भारत की रक्षा करना है। चीन इनसे सवाल पूछते हैं, जिस तरीके से रामगोपाल यादव ने व्योमिका सिंह को लेकर जो है जातीय टिप्पणी की, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, वो तो ऐसे भी बकवास करते रहते हैं अखिलेश जी और ये अपना रामगोपाल जी, तो ऐसे ही बकवास करते हैं। सेना के बारे में पहले इन्होंने बुराई किया है और ये बुराई करते रह जाएंगे।
पता है जी, आपसे जानना चाहूंगा कि क्या जिस तरीके से रामगोपाल यादव ने जातिगत टिप्पणी की, क्या उनको माफी मांगनी चाहिए? देखिए, इन लोगों को पूरी तरह से माफी मांगना चाहिए। ये सेना को कमजोर करने की साजिश है। ये निश्चित रूप से इन लोगों के खातों की भी जांच होनी चाहिए कि इन लोगों को फंडिंग तो विदेशी नहीं हो रही है कि ये लोग जो है उसको लेकर के और देश में इस तरह से फूट डालने की बात कर रहे हैं। फूट डालने की बात करें, क्या आपका कहना है? मेरा ये कहना है कि ये पूरे देश से, कि पूरे सैनिक के वजह से सैनिक के ऊपर ये माफी मांग रहे हैं रामगोपाल यादव। आप भी पूर्व सैनिक हैं, क्या आपको लगता है कि क्या किसी सैनिक की कोई जाति होती है, कोई धर्म होता है? नहीं, सैनिकों की ना कोई जाति होती है, ना कोई धर्म। हम सिर्फ राष्ट्र के बारे में सोचते, हम राष्ट्रीयता ही देखते हैं। तो आज आपको कितना दुख हो रहा है? दुख इस बात का है क्योंकि इसमें विघटनकारी बातें हैं, नहीं होनी चाहिए, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। आपको क्या लगता है जिस तरीके से रामगोपाल यादव ने? तो ये लग रहा है कि पूरे देश में जो सब लोगों का एकता चल रहा है, इसमें रामगोपाल जी का जो अगर टिप्पणी किए हैं पर उनको पूरे भारत से माफी मांगना चाहिए और सेना का सम्मान के लिए जो यात्रा निकला हुआ है वो बहुत ही सराहनीय है। आपका क्या कहना है? ये एकदम के लिए तुरंत देश से माफी मांगनी चाहिए। इस मामले में पूरे देश को, हर जाति के लोगों को, हर धर्म के लोगों को, हर संवर्ग के लोगों को एकजुट रहना चाहिए और देश और सेना का साथ देना चाहिए। सिंदूर ऑपरेशन के बाद के दौरान जिस तरीके से दो हमारी महिला ऑफिसर, सेना की ऑफिसर जब स्क्रीन पर आती हैं, पूरा देश जो है वो गर्व करता है। और इसके बाद अगर उनकी जाति को लेकर अगर इस तरीके की बातें सामने आती हैं तो क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत बुरी बात है। सेना यहाँ पे एक जी, क्या कहना चाहेंगे? पूरा भारत यहाँ पर एक है, सबको एक है। इसके बाद ये लोग ऐसी गंदी भद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, उनको पूरे देश से माफी मांगना चाहिए। पूरे देश से माफी मांगना चाहिए। चलिए ठीक है, देखिए पूरा देश एक साथ है, महिलाओं का सम्मान हो रहा है और इस तरीके की भाषा का जब इस्तेमाल किया जाता है तो हर किसी को दुख होता ही है। विशाल, देखिए कहीं ना कहीं रामगोपाल यादव ने सोचा कि वो ये बयान देंगे और अपने पीडीए के फॉर्मूले को जो समाजवादी पार्टी लेकर चल रही है उसको फायदा मिलेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है पूरी समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ जाए? देखिए, बिल्कुल लगातार जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं वो वाकई में जब सेना को लेकर जब इस तरह के बयान आते हैं, तब जब ऐसा क्रूशियल समय है जब पूरा देश एक साथ खड़ा है। ऑपरेशन सिंदूर जब शुरू हुआ तो पूरा देश एक साथ जो है टकटकी लगाया कि सिर्फ जो है पूरा देश जो है सेना के साथ, उनके शौर्य के साथ खड़ा रहा। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात भी करते हैं। इस तरह के जो बयान नेताओं के आ रहे हैं तो कैसे देख रहे हैं आप लोग? क्योंकि जब एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर होता है, दो महिला जो सैनिक होते हैं वो हम लोग को लीड करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, एक बड़ा मैसेज जाता है, तो इसके बीच में इस तरह की जात पात का लेकर कैसा देखते हैं? सर, मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि जब बात देश की आती है तो सारी चीज़ें एक होनी चाहिए और हम सेना को नेता जाति पात से तौल नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे जितने भी हमारे सेना में हमारे सिपाही लोग हैं वो अलग अलग जाति के हैं, लेकिन उनके लिए बस एक ही चीज़ है, भारत माता की जय, जय हिंदुस्तान। दैट्स ऑल। तो देखिए, ये तमाम लोग हैं हमारे साथ हैं, उनसे बात भी करते हैं। सेना पे जो टिप्पणी की जा रही है तो कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, ये सेना पे जो टिप्पणी की जा रही है ये बिल्कुल ही खराब चीज़ है। ये जाति को लेके, सेना को लेके नहीं टिप्पणी करनी चाहिए। तो ये ऐसे आपको लगता है सपा को नुकसान भी हो जाए क्योंकि सपा इस तरह के बयान दे रही है? देखिए, सपा को नुकसान वास्तविक तौर पे हो चुका है। सपा ने पहले जो है भगवान राम पे टिप्पणी की, उसका जवाब उनको मिल चुका है। अब इन्होंने जिस प्रकार से देश की सेना पे और देश के शौर्य पे, ठीक है, जाति में ठीक है, लौटेंगे आपके पास। तो देखिए, लोगों का यही कहना है कि इसका खामियाजा तो समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। पहले भी कई बयान ऐसे दिए जा चुके हैं जिसको लेकर के लोगों में आक्रोश, और अब ये बयान सेना पर देना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रेमेंद्र, आपका रुख करते हुए जनता की राय ले लीजिएगा एक बार कि इन बयानों को किस तरीके से जनता देखती है। ये जो बयान आ रहे हैं इन्हें अब आप किस तरह से देखते हैं? लोगों को निष्ठा रखनी चाहिए और कुछ किसानों से बचना चाहिए। क्या कहेंगे आज? ये जो बयान दिया है प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने, सेना देश का सर्वोपरि सेना है, देश और सेना के पीछे एक बयानबाजी हो रही है, बहुत कैसे है बयानबाजी को? कैसे देखिए, जो नेता है ना उन्हें केवल अपनी राजनीति करनी चाहिए, न कि सेना के ऊपर टिप्पणी करनी चाहिए। जो भी राजनेता चाहे वो किसी पार्टी के हों, उनको इस तरह की बयानबाजी। ठीक है प्रेमेंद्र, आपकी आवाज में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस है, लगता है वहां पर बहुत ज्यादा तेज हवा चल रही है, यानी कि मौसम खराब है। एक बार प्रयागराज का रुख कर लेते हैं। गुफरान, जिस तरीके से ये बयान सामने आए, समाजवादी पार्टी ने सोचा, रामगोपाल यादव ने सोचा कि ये बयान मैं दूंगा, पीडीए के फॉर्मूले को आगे बढ़ाऊंगा, ऐसा तो नहीं कि 2027 में ये बयान अब समाजवादी पार्टी को भारी पड़ने वाला है?
बिल्कुल, देखिए ये नेता हैं, ये उसके पीछे किसी न किसी बयान के पीछे कुछ न कुछ इनकी मंशा होती है, लेकिन लोग क्या सोचते हैं यही इनसे बातचीत कर लेते हैं कि आखिर क्या 27 की राह और इस बयान के जरिए तलाश रहे हैं। ये बताएं, आप क्या मानते हैं, क्या कहीं 27 तो नहीं खोद रही है सपा इस बयान के जरिए? आप पत्रकार महोदय, क्या आपको लगता है कि ऐसी बयानबाजी करने से 27 का चुनाव जीत लेंगे? मैं तो कहता हूं इनको माफी मांगना चाहिए आके। जिस तरीके से वो विवादित टिप्पणी दे रहे हैं महिलाओं के ऊपर, जहां एक कहा जाता है कि नारी तुम केवल श्रद्धा और विश्वास रजत न पत्तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में, वैसे देश में आप ये बात करते हैं कि नारी की जाति देखते हैं। आपको माफी मांगना चाहिए। मैं तो कहता हूं नारी केवल सहनशीलता और स्नेह की मूर्ति नहीं अपितु शक्ति की भी मूर्ति है। इनको सेना के जवान थे। बिल्कुल मैं तो ये कहता हूं कि इनको माफी मांगना चाहिए, और नारी शक्ति की भी मूर्ति है, ये देश ने देख लिया। और लोग हैं, ये बताएं, ये मानते हैं कि ये इस तरीके के बयान नहीं देने चाहिए? बिल्कुल इनको नहीं देने चाहिए, क्योंकि अगर आप एक तरह से देखें तो भारत में विविधता ही भारत की एकता है, ठीक है। और महिलाओं पर इस तरीके की टिप्पणी, वो भी सेना के जवान हो, उनकी जाति बताना। सबसे पहले तो मैं इनकी टिप्पणी को कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ, क्योंकि अगर आप एक सेना में हैं तो माननीय व्योमिका सिंह जी पहले विंग कमांडर हैं, फिर वो सिंह है या फिर उनकी कास्ट, वहां पे तो कास्ट ही नहीं जाती। आप एक नेता अपनी नेता क्या, आप कहीं ऐसा तो नहीं है ये अपना वोट तलाश रहे हो? ये सिर्फ अपनी तुच्छी राजनीति के लिए किसी को जाति से जोड़ना, ऐसे धर्म से जोड़ना, जिससे हमारी सेना की पराक्रम को हम अब कम दिखाते हैं। हम दिखाते हैं अपने अंदर का फायदा होगा 27 में या नुकसान? बिल्कुल फायदा नहीं होने वाला है। इसका नुकसान, इसका एवज इनको नुकसान से इनकी भरपाई करनी पड़ेगी। इसके एवज में नुकसान ही होगा इनका। और बात रही जाति की, तो देखिए जाति तो अलग चीज है, और आप सेना की जाति देख रहे हैं, जहां सेना में आरक्षण जैसा प्रावधान लागू नहीं किया, जिसको जनरल करियप्पा जी ने खारिज कर दिया कि सेना में आरक्षण होगा तो सेना कमजोर होगी। वहां सैन्य जवानों के नुकसान तो कहीं ना कहीं 2027 में समाजवादी पार्टी को होगा। एक बार बलिया का रुख करते हैं। मनोज देखिए, आपके साथ जो है पूर्व सैनिक मौजूद नजर आ रहे, जैसे कि आपने बताया था, उनसे ये पूछेगा कि वो अब मांग क्या है उन लोगों की, कितने आहत हुए हैं इस बयान से? जी बेशक, हमारे साथ बहुत सारे पूर्व सैनिक हैं, उनसे बात करते हैं। क्या आप लोगों की मांग है इस बयान के बाद? हमारा यही मांग है, हम पूरा ये कि राम गोपाल यादव पूरे देश से, पूरे सैनिकों से माफी मांगे और उनको देश के सैनिकों से माफी मांगे। इनका कद छोटा है लेकिन विचार बड़े हैं। क्या कहना चाहेंगे राम गोपाल यादव ने जिस तरीके से ये बयान दिया है? ये बहुत जो है अभद्र तरीके की जो है बयान है। हाँ। इस पर जो है इनको जो है देश से माफी मांगना चाहिए। देश से माफी मांगना चाहिए। सर, जिस तरीके की बातें उन्होंने की, आज पूरा देश जो है कहीं ना कहीं गुस्से में है, क्योंकि सेना का हर आदमी सम्मान करता है। क्या मांग है आपकी? सबके सामने माफी मांगे, सबसे माफी मांगे और सैनिकों का सम्मान करें। सैनिकों का सम्मान करें। सर, क्या कहना चाहेंगे? जी, आप क्या कहना चाहेंगे साहब? हम लोग एक ही भारतीय हैं, हमें जो है किसी की जाति पे टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हम लोग वीर सैनिक हैं और हम लोग देश की रक्षा हर मोर्चे पे हम लोग जो है डट के लड़ते रहेंगे। एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब आप तिरंगा हाथ में लेते हैं, ये तिरंगा जरूर दिखाइए, जब ये तिरंगा जब आप हाथ में लेते हैं तो क्या महसूस करते हैं आप? और जब इस तरीके के बयान जब आते हैं किसी नेता के द्वारा सेना की महिला को लेकर, तो क्या आप इस पर जो है गोपाल यादव को जो माफी मांगना चाहिए? सर, आप जानना चाहूंगा क्या कांग्रेस हमेशा पहले धर्म की राजनीति करती थी, आप विपक्ष, बाद में अब जाति पे छूट, जाति में देश को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन सेना जब लड़ती है तो जाति पार्टी नहीं, देश के नाम पे लड़ती है। देश के नाम पे लड़ती है। आपका क्या कहना है? देखिए, इन्होंने जो भी बयान दिया है, इससे ज्यादा निंदनीय बयान हो ही नहीं सकता है। इनको माफी नहीं मांगना चाहिए, इनको घर बिठा देना चाहिए। और देखिएगा आप, अगर ये लोग 27 के चुनाव के लिए सोच रहे हैं कि देश को बांट करके और ये 27 का चुनाव जीत जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ये इनकी कब्र की आखिरी मिट्टी साबित होगी। मिट्टी साबित होगी। सर, आप सैनिक हैं, आपके सीने पर जो है मैं तमाम मेडल देख रहा हूं। ठीक है, जब इस तरीके की ठीक है राम मनोज का रुख कर लेते हैं। मनोज, ठीक है, यानी कि लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा है और जो पूर्व सैनिक आपके साथ मौजूद है उनमें भी गुस्सा है। रामानुज के साथ भी तमाम लोगों की मौजूदगी देखी जा रही है। रामानुज, वहां की जनता किस तरीके की मांग कर रही है इन बयानों के बाद? देखिए, आचल हमारे साथ में पूर्व सैनिक है और चूंकि उत्तराखंड सैनिक बाहुल्य प्रदेश भी है, इन्हीं से जान लेते हैं। सबसे पहले सर, अब आप लोग सभी से करते हैं बात, आखिर में क्या चाहते हैं आप लोग इस तरह की जो टिप्पणी हो रही है? देखो, जो टिप्पणी दे रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। और दरअसल इन्होंने ये जो मंत्री लोग जो भी बोल रहे हैं, ये सेना में कोई रहना है, इनका कोई परिवार वाला कोई रहा है। सेना के अंदर फौज में सिर्फ फौजी धर्म होता है, इसके अलावा कोई धर्म नहीं होता। फौजी धर्म होता है। जो भी ये पार्टियां जो पुलवामा हमले पे जो भी बयानबाजी कर रहे हैं, ये गलत है। सरकार की जो नीति थी
जो भी यानी कि आप लोग चाहते हैं सरकार इसमें एक्शन ले? ये सरकार को एक्शन लेना चाहिए। जो भी इस तरह के फालतू बयानबाजी कर रहे हैं उन पर रोक लगनी चाहिए। जो फौज है फौज अपना काम करे, जो नेता है वो अपना काम करे। नेता को अलग ढंग से काम करने की जरूरत है। नेता को अपने ढंग से जो मिनिस्ट्री लेवल मिनिस्ट्री काम कर रही है, सैनिक अपना काम कर रहा है, इसमें किसी को हस्तक्षेप करने की या अपना वोट। चलिए ठीक है, ये बहुत अच्छी बात कही गई है रामानुज की सेना अपना काम कर रही है और सेना का कोई धर्म नहीं होता है। सेना का काम सेना को ही करने दीजिए। सेना पर राजनीति बिल्कुल सही नहीं है। विशाल, सेना पर राजनीति बिल्कुल सही नहीं है, क्या वहां की जनता भी यही कह रही है? विशाल, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए ठीक है, विशाल को आवाज नहीं मिल पा रही है। एक बार परमेंद्र का रुख कर लेते हैं। परमेंद्र, क्या वहां की जनता भी यही कह रही है कि सेना पर राजनीति बिल्कुल भी ठीक नहीं है? ये ओछी बयान है। बिल्कुल, जिस तरीके के जो चौतरफा जो बयान आ रहे हैं वही बयान यहाँ के लोगों के हैं कि ये सेना को जो है वो बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। क्या है ये है देश के काम चलिए ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए, सेना पर जिस तरीके से बयान सामने आ रहा है उसके बाद देश की जनता में, उत्तर प्रदेश की जनता में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है और सीधे तौर पर यही कहा जा रहा है कि अगर राजनीति करने की सोच रहे हैं, वोट बैंक बटोरने की सोच रहे हैं, तो वोट बैंक तो गया। फिलहाल माहौल टाइट में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिएगा।